आइए मित्रों बात करते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले कोणों के नाम क्या क्या हो सकते हैं, या फिर इस स्थिति में कौन कौन से कोण बनते हैं। देखा जाए, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपन डी, सी, ई और एफ की। तो ये क्या है, एकांतर अंतःकोण। और हम बात करते हैं ए, बी, जी, एच की। तो ये बाह्य एकांतर कोण कहे जाएंगे। फिर बात करते हैं हम कोण ए और कोण सी की। ये शीर्षाभिमुख कोण कहे जाएंगे। कोण डी और कोण बी, ये भी शीर्षाभिमुख कोण कहे जाएंगे। इसी प्रकार कोण ई और जी, एच और एफ, ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और हमें पता होना चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण का मान ये माप बराबर होता है। बात करते हैं संगत कोण की। यहाँ कोण ए और कोण ई, इनकी डिजाइन देखा जाए तो एकदम सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार डी और कोण एच, ये भी संगत कोण है। बी और एफ संगत कोण है। सी और जी संगत कोण है। बाह्य एकांतर कोणों की बात करेंगे तो कोण ए, कोण जी, कोण बी, कोण एच, ये बाह्य एकांतर कोण है। रेखीय युग्म की बात करेंगे तो यहाँ पर कोण ई और कोण डी, और यहाँ पर देखा जाए तो कोण डी और कोण ए, ये दोनों इसी रेखा पर बन रहे ना कोण, इसलिए रेखीय युग्म कहलाएंगे। और ये समपूरक कोण है। इस कोण और इस कोण का माप क्या है, 180 है। और ये दोनों क्या हैं, आसन्न कोण हैं। ये दोनों क्या हैं, आसन्न कोण हैं। यहाँ पर देखा जाए कोण एच और कोण ई, ये भी क्या है, समपूरक कोण हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने जाना, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो कौन कौन से कोण इस स्थिति में बनते हैं। धन्यवाद मित्रों। आइए मित्रों बात करते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले कोणों के नाम क्या क्या हो सकते हैं, या फिर इस स्थिति में कौन कौन से कोण बनते हैं। देखा जाए, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपन डी, सी, ई और एफ की। तो ये क्या है, एकांतर अंतःकोण। और हम बात करते हैं ए, बी, जी, एच की। तो ये बाह्य एकांतर कोण कहे जाएंगे। फिर बात करते हैं हम कोण ए और कोण सी की। ये शीर्षाभिमुख कोण कहे जाएंगे। कोण डी और कोण बी, ये भी शीर्षाभिमुख कोण कहे जाएंगे। इसी प्रकार कोण ई और जी, एच और एफ, ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और हमें पता होना चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण का मान ये माप बराबर होता है। बात करते हैं संगत कोण की। यहाँ कोण ए और कोण ई, इनकी डिजाइन देखा जाए तो एकदम सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। इसी प्रकार डी और कोण एच, ये भी संगत कोण है। बी और एफ संगत कोण है। सी और जी संगत कोण है। बाह्य एकांतर कोणों की बात करेंगे तो कोण ए, कोण जी, कोण बी, कोण एच, ये बाह्य एकांतर कोण है। रेखीय युग्म की बात करेंगे तो यहाँ पर कोण ई और कोण डी, और यहाँ पर देखा जाए तो कोण डी और कोण ए, ये दोनों इसी रेखा पर बन रहे ना कोण, इसलिए रेखीय युग्म कहलाएंगे। और ये समपूरक कोण है। इस कोण और इस कोण का माप क्या है, 180 है। और ये दोनों क्या हैं, आसन्न कोण हैं। ये दोनों क्या हैं, आसन्न कोण हैं। यहाँ पर देखा जाए कोण एच और कोण ई, ये भी क्या है, समपूरक कोण हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने जाना, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो कौन कौन से कोण इस स्थिति में बनते हैं। धन्यवाद मित्रों।